स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस क्लास में। आज हम बात करेंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023-24 के संबंध में। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस में हिंदी विषय के सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। हिंदी में जितने भी यहाँ टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, इन सब में हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्रमबद्ध तरीके से हम एक सीरीज उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो आपको हिंदी विषय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अन्य विषय पर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको सामग्री हम उपलब्ध करवाएं। फिलहाल जो हम शुरू कर रहे हैं हिंदी, उसमें हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले आज जो सिलेबस आया है उस सिलेबस पर, और इस सिलेबस में जो भी दिया है उसमें क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने हम सारी चीज़ों को लाएंगे। कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए भाषा 1 का जो पाठ्यक्रम आया है हिंदी विषय का, इसमें सबसे पहली बात इन्होंने ये रखी है, भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। अपठित गद्यांश या अपठित उद्धरण से गद्यांश, पद्यांश, यात्रा वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ, एकांकी से आधारित प्रश्नों की समझ, गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक या अप्रासंगिक पहलू से हो सकते हैं। यहां पर इन्होंने ये स्पष्ट किया है। अगला पोर्शन है व्याकरण का। व्याकरण में शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दयुग्म इत्यादि व्यवहारिक व्याकरण की यहाँ पर एक समझ आपकी देखना चाहते हैं कि आपके अंदर व्यवहारिक समझ व्याकरण को लेकर के क्या है। अंत में इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आपकी व्यवहारिक व्याकरण को ये जांचना चाहते हैं। अब यहाँ पर आता है पैडागॉजी का पोर्शन। इसमें दिया है शिक्षा शास्त्री आयाम। अब इसमें कौन कौन से शिक्षा शास्त्री आयाम ये जानना चाहते हैं, जिसमें दिया है इन्होंने भाषाई शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण विधियां, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब सुबोपाली का जो फार्मूला है उसी को ये देखना चाह रहे हैं। भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निवारण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण। अब ये देखिए, यहां पर आप गौर करेंगे कि इस व्याकरण के जो पोर्शन में शब्दार्थ से शुरू किया गया है, इन जो यहां पर सिलेबस है, तो शब्दार्थ के पहले देखिए यहां पर ये कह दिया इन्होंने भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। तो ये आप समझ लीजिए कि यहां पर कुछ भी पोर्शन छूटा नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने वर्ण की बात नहीं की तो हम वर्ण की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ सीधे सीधे शब्दों पर पहुंच गए। देखिए यहाँ पर इन्होंने भाषा की बात कर दी, भाषा के बाद इन्होंने व्याकरण की जो शुरुआत की वो शब्दार्थ से की है। तो जब शब्दार्थ की शुरुआत होगी तो क्या शब्द के पहले वर्ण नहीं आएगा? शब्दार्थ के पहले जब हम शब्द पर पहुंचेंगे तो शब्द के पहले यहाँ पर जो बताया गया है कि भाषा में हम भाषाई समझ किसी की जांचना चाहते हैं, तो भाषाई समझ तो हम तभी जांच पाएंगे जब, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे व्याकरण। अब व्याकरण क्या है ये समझेंगे, उसके बाद में फिर लिपि समझेंगे, लिपि के बाद हम आएंगे वर्ण प्रकरण पर, वर्ण प्रकरण के बाद शब्द पर आएंगे। अब जब हम शब्द पर आ जाएंगे उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि जो भी इनके टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इस सिलेबस के हिसाब से ही हम चलेंगे। बिल्कुल सबसे पहले जो पोर्शन दिया गया है, हम यहाँ शुरुआत करेंगे भाषा से
और भाषा से शुरुआत करने के बाद हम सीधे व्याकरण के पोर्शन में आ जाएंगे। इसके बाद में सबसे अंत में जब हम पहुंचेंगे तो गद्यांश पद्यांश जो होंगे अपठित उन पर चर्चा करेंगे और यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करेंगे तथा इसमें दिया हुआ है कि एकांकी आधारित प्रश्नों पर एकांकी पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर के अगर आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक और अप्रासंगिक पहलू इन सब पे बात करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी विषय में ये आपकी पूरी पकड़ देखना चाहते हैं कि आपको हिंदी विषय में क्या क्या आ रहा है। अच्छा, एक बात हम और बताना चाहते हैं कि हम एक विचार कर रहे हैं कि प्रश्न के माध्यम से आपके साथ हम जुड़े या पहले हम आपको थ्योरी के माध्यम से पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चले। इस विषय पर हम आपकी राय चाहते हैं और विचार करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि एक से पूरी तरीके से हम थ्योरी पार्ट लेते हुए बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक को नहीं उठाएंगे, आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री देने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो देना चाहते हैं उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर केंद्रित करना चाहता हूँ लक्ष्य विशेष शिक्षक। लक्ष्य विशेष शिक्षक हम चाहते हैं कि यह सीरीज हमारी लक्ष्य विशेष शिक्षक के नाम से ही चले। हिंदी व्याकरण DSSTT 2023 में सफलता के लिए हम आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और आज से हम अपनी पहली श्रृंखला शुरू करेंगे, वो होगा शब्द प्रकरण। शब्द प्रकरण के पहले हम शुरुआत जो लाना चाहते हैं वो भाषा की होगी। भाषा का थोड़ा सा टॉपिक बताने के बाद हम सीधे शब्द प्रकरण में आएंगे और व्याकरण पहले हम अपनी क्लियर करेंगे, व्याकरण के बाद हम इस पोर्शन पर पहुंचेंगे, उसके बाद हम आएंगे पेडागोजी में। बहुत बहुत धन्यवाद।